Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is human female reproductive system. Human female reproductive system जो है इसके मेन पार्ट्स हैं ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड ब्रेस्ट. ओवरीज, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और जो हमारा ब्रेस्ट है इसकी डिटेल में हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे. आज हम सिर्फ मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका जो है दैट इज ओवरी. ओवरी जो है ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्स में मिलते हैं. जो अपर पेल्विक कैविटी है वहाँ पर ओवरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ओवरी की अगर शेप की बात करें तो ये अनशेल्ड आलमंड जैसी स्ट्रक्चर होती है. लेंथ जो है 2 से 4 सेंटीमीटर तक मिलती है. ओवरी जो ओवरी है ये डिफरेंट लिगामेंट्स के साथ अटैच होती है. जो हमारी यूट्रस वॉल के साथ अटैच होती है ओवरी वो ओवरियन लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है. और जो हमारे यूट्रस प्लस में फेलोपियन ट्यूब के साथ जब अटैच होती है तो ये ब्रॉड लिगामेंट के साथ अटैच होती है. जो ओवरी का स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ पे जो लिगामेंट होता है दैट इज मीजोवरियम. तो ये डिफरेंट लिगामेंट्स हैं किसके, ओवरी के. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. सबसे पहला इसका पार्ट है हमारा यूट्राइन पार्ट जो कि यूट्रस को फैलोपियन ट्यूब के साथ ज्वाइन करने में हेल्प करता है. उसके बाद एस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम. एस्थमस की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट, नैरो, थिक वॉल्ड पोर्शन होता है जो कि आगे चल के एम्पुला में ओपन होता है. एम्पुला जो है ये हमारा लॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का. उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज इन्फंडिबुलम. ट्रम्पेट लाइक पोर्शन होता है ये. ट्रम्पेट क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. उस जैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है. पेरिटोनियल कैविटी में प्रेजेंट होता है. जो इन्फंडिबुलम होता है इसके लास्ट एंड पॉइंट पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें हम फिम्ब्रियाइज कहते हैं. जब ओवरी में ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी साइड रिलीज होता है, ओम रिलीज होता है तो उसको कलेक्ट करने का काम करता है फिम्ब्रियाइज करते हैं. जो हमारी टोटल फैलोपियन ट्यूब है इसकी लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूट्रस को. यूट्रस जो है इसके 4 मेन पार्ट होते हैं. ऊपर का जो डोम शेप पार्ट होता है दैट इज फंडस. ये जो कॉर्नर्स वाले पार्ट होते हैं जहाँ पे यूट्रस जो है वो फैलोपियन ट्यूब के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं कॉर्नुआ. उसके बाद बीच का जो चौड़ा पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट होता है जहाँ पे हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करके फीटस बनाता है, ये हमारा बॉडी पार्ट कहलाता है. फंडस, कॉर्नुआ, बॉडी. यही बॉडी पार्ट जब नीचे की तरफ नैरो होता चला जाता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है, सर्वाइक्स की. सर्वाइक्स पार्ट होता है यहाँ पे जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है ये सर्वाइकल कैनाल होती है. उसके बाद क्या कह रहा है, जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस को हम मैट्रा भी कह सकते हैं, हाइस्ट्रा भी कह सकते हैं या वॉम भी कह सकते हैं. यूट्रस जो है इसकी वॉल की अगर बात करें, दीवार की बात करें तो ये 3 मेन लेयर से बनी होती है. सबसे बाहर की लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर हमारी मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज एंडोमेट्रियम. तीनों लेयर इकट्ठी होकर क्या बनाती है, वॉल ऑफ यूट्रस. तो ये हमारा क्या है, यूट्रस पार्ट है. जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो जो एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस जो है ये कट ऑफ होके आती है अलोंग विद ब्लड सेल्स. अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है, ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, और ये क्या करता है, नरिशमेंट में हेल्प करता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये हमारी जो एंडोमेट्रियम है ये अलोंग विद ब्लड वेसल्स कट ऑफ होके आती है. उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है जो ये हमारा क्या है, वेजाइना. 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये अप्रॉक्स. एक पासेज होता है मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए. मेंस्ट्रुएशन फ्लो जब होता है तो वो भी यहीं से आता है. इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है वो भी यहीं से इजैकुलेट की जाती हैं. उसके अलावा जब बेबी बर्थ का टाइम होता है तो जो लेबर पेन होता है वो भी वेजाइनल रीजन, सर्वाइकल रीजन में होता है. लास्ट पॉइंट पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम
वेजाइनल ऑरिफिस भी कह सकते हैं या वेजाइनल ओपनिंग भी कह सकते हैं। ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के साथ कवर होती है, पार्शियली मेम्ब्रेनस कवर्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन, जिसे एक वर्जिनिटी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो वर्जिनिटी को प्रूव करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट पे हमारा आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हमारा होता है उसे हम कलेक्टिवली वॉल्वो भी कह सकते हैं। उसमें उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हमारे होते हैं मोन्स, प्यूबिस, क्लिटोरिस, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा, पेरिनम, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रेस्ट, जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। लास्ट पार्ट ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट दो राउंड प्रोमिनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमारी पेक्टोरालिस मेजर मसल्स जो होती हैं उनके ऊपर थोरेक्स रीजन पे प्रेजेंट होती हैं। जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर अनडेवलप्ड रहती हैं ये जो ब्रेस्ट रीजन है ये, अंटिल प्यूबर्टी तक ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। प्यूबर्टी के बाद हमारी ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने लगती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। उसके बाद निपल जो है वो जनरेट होता है। तो ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। फंक्शंस की अगर हम बात करें, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स जो ओवरी की होती हैं वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं, और ओवा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, oogenesis। उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। प्यूबर्टी होने के बाद यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होनी शुरू हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन और प्रीनेटल जो ग्रोथ होती है वो यूट्रस के अंदर होती है। वेजाइना जो है वो सेमिनल फ्लूइड को रिसीव करता है कॉपुलेशन के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान। और पार्चुरेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म का प्रोसेस जो होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसका, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैमरी ग्लैंड्स जो हैं ये बच्चे को दूध पिलाने का काम करती हैं। दूध कब प्रोड्यूस होता है, मिल्क सीक्रेट कब होता है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू, पार्चुरेशन के दौरान। तो ये हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम